सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार। और आज सरकार के 3.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 3 वर्षों में हमने प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि राज्य सरकार अपने जो वायदे हमने प्रदेश की जनता से किए, जो काम हम कर रहे हैं, हम पूर्ण पारदर्शिता के साथ उसका हिसाब किताब ये जनता को देंगे। इन 3.5 वर्षों में हमने इस बात का सदैव ध्यान रखा कि राज्य में भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। जो वायदे हमने जनता से किए, उन वायदों को लेकर के और हम जनता को उसका हिसाब देंगे। सरकार बनने के बाद हमने विकास के कार्यों को गति देने का काम किया, चाहे कनेक्टिविटी का सवाल होगा, किसानों से संबंधित सवाल होंगे, युवाओं से संबंधित होंगे, महिलाओं से संबंधित होंगे। हमने जो वायदे जनता से किए उनको पूरा करने का प्रयास किया और आज हम ये कह सकते हैं कि 80 to 85% जो वायदे हमने जनता से किए थे उनको हमने पूरा करने का काम किया है। तमाम विपरीत परिस्थितियां पिछले 6 महीने से चल रही हैं। पूरा देश और दुनिया विषम परिस्थितियों से गुजर रही है। एक ऐसा कालखंड जो कोविड कालखंड के नाम से जाना जाएगा, वो चरम की ओर है। तमाम वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि कब कोविड-19 से मुक्ति मिलेगी और अब आशाएं नजर आ रही हैं कि जगह जगह पर अब जो प्रयोग किए गए, जो क्लिनिकल टेस्ट किए गए, अब वो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और अब हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी दुनिया को कोविड-19 से मुक्ति मिलेगी। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि किसानों के लिए हमने पहले वर्ष में 1 लाख रुपए तक के ऋण जीरो इंटरेस्ट में दिए और आज हम 3 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त दे रहे हैं और जो समूह हैं उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण ये ब्याज मुक्त दे रहे हैं। हमने जो हमारे गन्ना किसान हैं उनका 100% पेमेंट ये हमने कर लिया है। अपनी जो जिला योजना है, जिला योजना में 40% बजट हमने स्वरोजगार पर खर्च करने के लिए आदेशित किया है। उसके अलावा एमएसएमई के द्वारा 100 करोड़ से अधिक जो सब्सिडी के रूप में डेवलपर को मिलेगा, वो व्यवस्था हमने की है। आज राज्य में बागवानी नजर आने लगी है। हमने अपने किसान भाइयों से कहा कि आज भारत अपनी आवश्यकता का 80% सेब ये आयात करता है, उसको हम स्वयं पैदा कर सकते हैं।
उत्तराखंड अभी वर्जिन है, लेटेस्ट वैरायटी हम ला सकते हैं और अच्छी प्रजाति के जो सेब हैं जो आजकल 2-2 साल में फल दे रहे हैं, 3-3 साल में, और बिल्कुल टमाटर की तरह पौधे पर लगते हैं, उनकी ईल्ड भी बहुत अच्छी है और 3 फीट की डिस्टेंस पे लगते हैं। हम बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, हमारे किसानों ने समझा है और आज किसान उस पर काम कर रहे हैं। लगभग 18,000 स्वयं सहायता समूह हैं हमारी महिलाओं के, और उनके माध्यम से वो बहुत अच्छा रोजगार कर रहे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट अपने पहाड़ और जिस तरह से हमारे विषम परिस्थितियां हैं, रूरल ग्रोथ सेंटर की 100 से अधिक ग्रोथ सेंटर को हमने पैसा दे दिया है। उनमें काफ़ी ग्रोथ सेंटर पर उत्पादन और प्रोसेसिंग का काम ये शुरू हुआ है। हर ज़िले में हमने मछली पालन से लेकर के, पोल्ट्री से लेकर के, और जो लोकल उत्पाद हमारा होता है उस पर आधारित हैं। ये जो मिनिएचर बल्ब बनाने का काम है जो चाइना से आता था, उस पर आधारित ग्रोथ सेंटर हमने बनाए हैं और आज सैकड़ों महिलाएं हमारी आत्मनिर्भर हुई हैं। अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखें तो जो कोऑपरेटिव के माध्यम से हम जो ऋण दे रहे हैं उससे बहुत लाभ हमारे महिला समूह को हुआ है। अगर हम रोजगार की बात करें, क्योंकि हमने 19-20 को रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया था और इन 2017 सितंबर से और 2020 तक विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल 7,12,837 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। इसमें जो नियमित हैं, जो गवर्नमेंट जॉब हैं कहना चाहिए, वो 16,679 यानी 679। आउटसोर्स और अनुबंध में 1,15,159 और उद्यमिता और प्राइवेट निवेश से और निर्माणाधीन परियोजनाओं से 5,80,999 के लगभग इतने लोगों को रोजगार देने का काम किया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकारों ने कभी इसका हिसाब नहीं दिया। हमने एक नई शुरुआत की है, उत्तराखंड राज्य ने इसमें पहल की है कि हम जो रोजगार हम मुहैया करा रहे हैं वो जनता के सामने जाना चाहिए। पत्रकार, मीडिया इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है और हम एक एक चीज का हिसाब जो हमने वायदा किया था कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेंगे, वो हम दे रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अगर हम भर्ती की बात करें तो 2014 से 2017 तक कुल 8 परीक्षाएं आयोजित की गई। मैं थोड़ा कंपैरेटिव आपको बता रहा हूं। 8 परीक्षाएं आयोजित की गई जिनमें 801 पदों पर चयन हुआ, जबकि 2017 से 2020 यानी 3 वर्षों में हमने 59 परीक्षाएं आयोजित की, 59, जिनमें 6,000 पदों पर चयन का काम पूरा हो गया है। वर्तमान में जो अधियाचन की प्रक्रिया जो गतिमान है वो 7,200 पदों पर है। तो आप कल्पना कर सकते कहां 801 और कहां 6,000। अभी मनरेगा के अंतर्गत 6 लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। और कोविड के दौरान अतिरिक्त रोजगार दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 84,000 अतिरिक्त परिवार यानी 2 लाख
जो कोविड के दौरान 2 लाख और लोगों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिया गया है और पिछले वर्ष की तुलना में 170 करोड़ रुपया अधिक व्यय किया गया है। आगामी 3 माह में कैंपा के अंतर्गत वृक्षारोपण, जल संरक्षण, वनाग्नि से सुरक्षा और जो वन्य जीव हैं उनसे सुरक्षा, इसके अंतर्गत इन आने वाले 3 महीनों में 40,000 लोगों को रोजगार देने का टारगेट विभाग को दिया गया है कि 40,000 लोगों को आपको रोजगार देना है। उसके लिए योजना बन रही है और आने वाले 3 महीनों में 40,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये देश में पहला राज्य है जहां पर हमने ये योजना प्रारंभ की है। इसमें ऋण अनुदान की व्यवस्था है और इसमें लगभग 150 तरह के काम सम्मिलित हैं जिनके लिए जिनके लिए ऋण ले सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो कुछ अन्य योजनाएं हैं उनको भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार, बैंक हैं और जो उद्यमी हैं जो रोजगार करना चाहते हैं उनमें बेहतर तालमेल रहे, इसके लिए एक स्पेशल विशेष प्रकोष्ठ की स्थापित किया गया है। जो सोलर फार्मिंग है जिसमें लगभग 208 मेगावाट, और आप ये देखेंगे कि पहाड़ों में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी नहीं गया है। पहली बार पहाड़ों में केवल और केवल जो सोलर फार्मिंग है उसमें 800 करोड़ से अधिक का निवेश एक मुश्त गया है, जिस पर काम चल रहे हैं जो गतिमान है। इसी तरह से जो ये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है उसमें 10,000 डेवलपर को ये 25 किलोवाट तक की योजनाएं दी जाएंगी और इसके लिए जो गारंटी है वो राज्य सरकार ले रही है। इसी तरह से पर्यटन के क्षेत्र में 10,000 मोटर बाइक टैक्सी का हमने ऐलान किया है। जो युवा आने वाले समय में, क्योंकि आजकल तो पर्यटन हमारा प्रभावित है, तो आने वाले समय में उसका लाभ ले सकते हैं और 2 साल का इंटरेस्ट उसका गवर्नमेंट देगी। अगर हम बहुत जो मैं कह सकता हूं कि माइलस्टोन के रूप में जो सुधारात्मक कदम हुए हैं उसमें 4 धाम देवस्थानम बोर्ड, ये आने वाले समय में हमारे तमाम जो श्रद्धालु आते हैं देश और दुनिया से, जो हमारे वहाँ का पुरोहित समाज है, जो व्यापारी समाज है, उन सब में आने वाले समय में उनको व्यापक लाभ इस योजना का मिलेगा और इसमें ये पूरा ख्याल रखा गया है कि जो हमारा पुरोहित समाज है, जो पीढ़ियों से जो यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनकी सेवा का काम कर रहे हैं, उन सब के हकों का सुरक्षित रखा गया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार निर्णय लेने वाली सरकार है। हमने निर्णय लिया, लोगों को लगता था कि गैरसैंण में के लिए भी कभी ऐसा निर्णय लिया जाएगा या खाली लॉलीपॉप दिया जा रहा है। नहीं,
हमने घोषणा की सदन के अंतर्गत और उसको अधिसूचित भी करने का काम किया है। और यही नहीं तो हमने गैरसैंण में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल उसको स्वीकृत किया है। गैरसैंण में 70 करोड़ की लागत से फ्यूचर की वहाँ की पानी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए रामगंगा नदी पर एक पानी पेयजल हेतु एक जलाशय का उसकी स्वीकृति दी है। वहाँ पर सड़क है, उसके सड़क के चौड़ीकरण के लिए उसके लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो फॉरेस्ट एरिया है। तो उसमें हमने एक अपने विशेष अधिकारी को, जो मेरे विशेष सचिव हैं धकाते जी, पराग मधुकर धकाते, उनको विशेष जिम्मेदारी दी है गैरसैंण की, कि गैरसैंण की जो फॉरेस्ट से संबंधित समस्याएं हैं उनको वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से उसको और प्राथमिकता के आधार पर देखेंगे। वहाँ पर हेलीपैड 4 हेलीकॉप्टर एक साथ उतर सकें, राजधानी गैरसैंण राजधानी बनेगी, तो वहाँ पर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आते हैं, अनेक लोग देश विदेश से आते हैं अपने कार्यों के लिए, मिलने जुलने के लिए, तो वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। उस दृष्टि से वहाँ पर हेलीपैड के लिए भी स्वीकृति दी गई है, धन का भी आवंटन कर दिया गया है। गैरसैंण के पास ही बेनीताल एक छोटा सा तालाब है, उसको हमने एस्ट्रो विलेज के रूप में और उसको डिजाइन कर लिया गया है। बहुत जल्दी उसके टेंडर होंगे और एस्ट्रो विलेज के रूप में उसको वहाँ पर विकसित किया जा रहा है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना देश का पहला राज्य है जिसने प्रदेश के सभी परिवारों को, सभी वर्गों को आयुष्मान भारत जैसी योजना का लाभ देने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले केवल उत्तराखंड के जो अस्पताल थे, लगभग 250 के आसपास, वही इसमें रजिस्टर्ड थे, लेकिन आज इसमें लगभग 22,000 अस्पताल हैं देश भर के। अब कहीं भी जाकर के और आप अपना गोल्डन कार्ड दिखा के इलाज करा सकते हैं बगैर पैसे के 5 लाख रुपए तक। ये उत्तराखंड इसमें पहला राज्य है और अभी तक इसमें 2,05,000 मरीजों का निःशुल्क उपचार हुआ है, जिस पे राज्य सरकार का 180 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 40 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड दिए गए हैं। सुशासन और पारदर्शिता की दृष्टि से हमने सचिवालय के अंदर जो फाइलें 7-7 डेस्क पर जाती थी उनको 4 डेस्क तक सीमित किया है। हमने ई कैबिनेट, ई ऑफिस, पहले ई कैबिनेट किया, अब ई ऑफिस का काम चल रहा है। लगभग मुझे लगता है कि हो सकता है कि 20 से 25 के बीच में ऑफिस अब तक ई ऑफिस हो चुके हैं और ई ऑफिस का काम चल रहा है। उससे जो फाइलें हैं वो हमारी नज़र में होंगी, सीएम डैशबोर्ड से उनको जोड़ा जाएगा ताकि कोई भी देख सके कि हमारी फाइल कहाँ पर है। फाइलें गायब हो जाती हैं या गायब कर दी जाती हैं, तब ऐसा नहीं हो पाएगा। कई बार जनता के लोग चिट्ठी लिखते हैं, वो चिट्ठी गायब हो जाती है। जब ये ई सिस्टम हो जाएगा तो फिर ये सारी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। ट्रांसफर एक्ट ने इस राज्य में स्थिरता लाया है। जो लोग और एक दलाल पैदा हो गए थे, ट्रांसफर माफिया पैदा हो गए थे राज्य के अंतर्गत, जिनका काम ट्रांसफर ही उनका धंधा होता था और वो किसी तरह से प्रभावित करते थे और जिनकी पहुंच है वो पहुंच अपने इच्छानुसार स्थान ले लेते थे। ट्रांसफर एक्ट के बाद आज जो एक सचिवालय के चक्कर काटते थे,
अधिकारियों के चक्कर काटते थे वो बंद किया है हमने, और उसकी पूरे राज्य में सराहना हो रही है। सीएम हेल्पलाइन 1905 1905, इसमें हमारा 65% से अधिक समाधान है, और इसकी खासियत यह है कि जब तक शिकायतकर्ता ये नहीं कह सकता कि मेरी समस्या का समाधान हो गया है, तब तक वो समाधान नहीं माना जाता है। ऐसा नहीं कि अधिकारी ने लिख दिया कि इनका समाधान हो चुका है, नहीं, जब तक संबंधित व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक ये शिकायत के रूप में दर्ज रहता है। इन्वेस्टर समिट जो हमने किया था 2017 में, 18 में, 17 या 18 में, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, 18 में किया था शायद, 2018 में। आज उसमें 25,000 करोड़ से अधिक, इन विपरीत परिस्थितियों में भी, जब कोई पैकेज नहीं है, कोई छूट नहीं है, 25,000 करोड़ से अधिक आज गतिमान है, और इसमें पहाड़ों में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट गया है। अभी जो 1.25 लाख करोड़ के जो MOU साइन हुए थे, जैसे परिस्थितियां सामान्य होंगी तो हमारी कोशिश है कि ये इन्वेस्टमेंट जितना पूरा 17 सालों में हुआ 40,000 करोड़ के आसपास, और जिसमें विशेष पैकेज दिया गया था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, हम 40,000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट आने वाले 1.5 साल में ले जाएं, ये हमारा लक्ष्य है। हमने रिवर्स प्लान की बात की थी, और आज परिस्थितियों ने भी लोगों को वापस लाने का काम किया है, लेकिन हमने स्वरोजगार पर विशेष फोकस किया। मैंने प्रदेश के युवाओं से कहा कि भी देखिए, गवर्नमेंट जॉब ये बहुत सीमित है, उसमें सब नहीं एकोमोडेट हो सकते, और इसलिए हमको स्वरोजगार की ओर जाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे नौजवानों ने हमारी इस बात को स्वीकार किया, और आज तमाम नौजवान अपने रोजगार कर रहे हैं। विशेषकर उद्यान के क्षेत्र में, पोल्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिशरीज बहुत अच्छा तेजी से हमारे राज्य में बढ़ता हुआ कारोबार शुरू हुआ है, मछली पालन का, बॉयलर चिकन का, ये लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो बकरी पालन है, बकरी पालन को भी लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से उसमें बढ़ोतरी हो रही है। जो मेरिनो भेड़ है, हम ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर लाए, और वो मेरिनो भेड़ आज बहुत पसंद की जा रही है। आने वाले 5-7 सालों में उसके व्यापक परिणाम आएंगे। जो किसान 400 ग्राम 500 ग्राम ऊल एक साथ में साल भर में लेते थे, अब उनको उसके 4-5 गुना तक ऊल इन भेड़ों से मिलेगा, और बहुत अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता का मिलेगा। उससे हमारे किसान जो भेड़ पालक हैं उनको लाभ होगा। हमने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने काम किया। होम स्टे पर हमने काम किया, और जो डेस्टिनेशन, जो नए डेस्टिनेशन जो थीम बेस्ड हैं, उन पर आज उसके परिणाम आज सामने आने लगे हैं। पिथौरागढ़ का चाहे ट्यूलिप गार्डन हो, वो एक बहुत आकर्षण का विषय बना है, मीडिया ने भी उसको बहुत कैच किया है। जो सतपुली जो हमारा डेस्टिनेशन है पौड़ी जिले का, वहाँ पर भी एक झील निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपया दे दिया गया है। वहाँ पर क्योंकि वो महासीर के लिए वो नदी जानी जाती है, तो उस पर एंगलिंग के लिए उसको डेवलप किया जा रहा है। वहाँ पर एक GMBN की तरफ से एक वहाँ पर रेस्टोरेंट भी वहाँ पर बनाया जा रहा है। इसी तरह से टेहरी में हमारा लगभग 1200 करोड़ रुपया EIIB से स्वीकृत हुआ था, लेकिन क्योंकि चाइनीज बैंक है थोड़ा उसमें इस समय दिक्कत आई है। लेकिन टेहरी में भी लाखों की संख्या में फुटफॉल होना प्रारंभ हुआ है। ऐसे उधम सिंह नगर में बौर जलाशय में, वहाँ पर भी जल क्रीड़ा हम लोग वहाँ करवाते हैं, तो उसमें भी एक अच्छी वहाँ पर
संख्या में आना लोगों का वहाँ पर शुरू हुआ है। और इस तरह से जो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये दूरगामी है, बहुत लंबे समय में इसके व्यापक परिणाम आएंगे, लेकिन एक शुरुआत की हमने कि हमारे जितने भी डेस्टिनेशन है उनमें आज सैचुरेशन आ गया है। हमको फ्यूचर में अगर तो हम चाहते हैं कि पर्यटकों का आकर्षण इस राज्य में बना रहे, तो ये हम लोग कर रहे हैं। प्राइवेट जो 5 स्टार होटल्स हैं, यहाँ पर ताज आया है, हयात आया है, और भी कई होटल यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कि जो दूरस्थ क्षेत्रों में अपने होटल्स बना रहे हैं। ताज ने 2-3 होटल यहाँ पर बनाने के लिए, एक तैयार हो गया, कुछ बनाने के लिए अनुमति ली है। हमने मसूरी को रोपवे से जोड़ने का काम चल रहा है, उसका टेंडर हो गया है। यमुनोत्री के लिए, उसके लिए स्वीकृत हो गया है, उसके जो एनओसी जो भी चाहिए थी वो सब पूरी हो गई हैं। पूर्णागिरी और जो हमारा सुरकंडा है, वहाँ के लिए रोपवे लगभग तैयार होने की स्थिति में है। इसी तरह से जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण पर हमने बहुत फोकस किया है, तो जल संरक्षण पर हमारा बेहतर काम चल रहा है। और इसको हम, ये हमारी प्रायोरिटी है इन सालों की कि जल संरक्षण और जल संभरण, इसको हम बहुत, क्योंकि हमारे जो नौले हैं, जो हमारे पानी के सोर्स हैं, उनमें बहुत कमी देखी गई है, उसको हम तभी पूरा कर सकते हैं। जो स्वास्थ्य की दृष्टि अगर हम देखें तो हमने 1,500 डॉक्टरों की, अभी जब तक हमने सरकार संभाली थी हमारे पास 1084 डॉक्टर थे। आज हमारे पास लगभग 2,500 डॉक्टर आज हमारे पास हैं। 720 डॉक्टर्स की हमने अभी वैकेंसी निकाली है, वो भी 2-3 महीने में उन डॉक्टर्स की भी भर्ती हो जाएगी। 1000 हम नर्सों की भर्ती, उसके लिए हमारे विज्ञापन हम निकाल चुके हैं, उनकी हम बहुत जल्दी उनकी भी भर्ती हम लोग करेंगे। ऐसे ही ऊर्जा में लगभग 750 के करीब की भर्ती, हम थोड़ा उसमें कोई लिटिगेशन में चला गया, कोर्ट चला गए हैं कुछ लोग, तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा विलम्ब होगा, लेकिन ये भी 2-3 महीने में हमारी कोशिश होगी कि ऐसे हम लोग भर्तियां हम लोग करेंगे। लेकिन हमारा ध्यान विशेष रूप से हेल्थ पर है, क्योंकि हम इस समय कोविड काल से गुजर रहे हैं। हमारे 9 जिलों में कहीं पर भी आईसीयू नहीं थे, आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आईसीयू हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की सुविधा है, वेंटिलेटर की सुविधा है, ये सब करने का काम हमने किया है। और आज अगर हम देखें तो हमारे पास 481 आईसीयू बेड हैं, 543 वेंटिलेटर हैं और 1846 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड हैं, और 30,000 से अधिक हमारे पास आइसोलेशन बेड उपलब्ध हैं। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के अलावा 3 मेडिकल कॉलेज हमारे और हमने इस दौरान स्वीकृत कराए हैं, पिथौरागढ़ के लिए, हरिद्वार के लिए और ऊधम सिंह नगर रुद्रपुर के लिए। इनके बहुत जल्दी टेंडर हो जाएंगे, इस पर भी काम चालू हो जाएगा। टेली मेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी, उसका भी बहुत लाभ हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, जो दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, वो उसका लाभ ले रहे हैं। एक सवाल और हमारे मित्र लोग उठाते हैं कि डबल इंजन का क्या हुआ, डबल इंजन फेल हो गया, इस तरह के आक्षेप लगाते हैं। लेकिन हमारी चाहे रेल परियोजना हो, 4 धाम सड़क परियोजना हो, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, भारतमाला परियोजना हो, जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना हो, नमामि गंगे के अंतर्गत जो काम हो रहे हैं, भारत नेट फेज 2, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी साबित होगा उत्तराखंड के, विशेषकर हमारे दूरस्थ क्षेत्रों के लिए, जहां पर हर गांव को केबल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी चल रही है। उसके लिए भारत सरकार से स्वीकृति हमको मिल गई है। एयर कनेक्टिविटी है, वो हम सब लोग जान रहे हैं कि आज देश का नंबर 1 उभरता हुआ राज्य उत्तराखंड है, और हेली सर्विस देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है, जहां पर उड़ान योजना के अंतर्गत हेली सर्विसेज ये शुरू की गई हैं। अब जो केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान तैयार हो गया है,
और लगभग 500 करोड़ रुपए से उसका भी फ्यूचर की दृष्टि से, भविष्य की दृष्टि से विकास उसका किया जाएगा। इस बीच में हमको कुछ राष्ट्रीय पहचान मिली है, राष्ट्रीय स्तर पर हमको पहचान मिली है। नवाचार में जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं उनमें उत्तराखंड जो है श्रेष्ठ 3 राज्यों में सम्मिलित हुआ है। 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का हमको सम्मान मिला है। स्वच्छ भारत मिशन में उत्तराखंड को 7 अवार्ड मिले हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में ऊधम सिंह नगर जिला देश के टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में चुना गया है। और कृषि कर्मण जो पुरस्कार है हमको लगातार ये दूसरी बार इन 3 सालों में हमें मिला है। जैविक इंडिया अवार्ड 2018 के साथ ही मनरेगा में देश भर में सर्वाधिक 16 पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वाधिक देश में उत्तराखंड को मिले हैं। मातृत्व मृत्यु दर में सर्वाधिक कमी के लिए भारत सरकार से उत्तराखंड को पुरस्कृत किया गया है। मातृ मृत्यु दर देश में सबसे कम उत्तराखंड में, उसके लिए हमको सम्मानित किया गया है। आज उत्तराखंड में हर गांव में बिजली है। हमारे जो सैनिक परिवार हैं जो विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत हैं, उनकी जो राशि मिलती है, एकमुश्त राशि, उसमें कई गुना की हमने वृद्धि की है। हमारे जो दिव्यांग हैं, विधवाएं हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर बीपीएल परिवार हैं, देश में हम उन राज्यों में हैं जो सर्वाधिक उनको पेंशन देने का काम कर रहे हैं। और इस दौरान हमने उनकी पेंशन 1000 रुपये से बढ़ा करके और 1200 रुपये करने का काम हमने किया है। जो ग्राम प्रहरी हैं उनको भी 2000 रुपये माह, जो पहले उनको 500 रुपये मिलता था, उसको बढ़ा करके हमने 2000 किया है। आशा जो बहनें हैं हमारी, आशा कार्यकर्त्री, उनको 5000 रुपया सालाना अतिरिक्त मानदेय राज्य सरकार की ओर से दिया जाता था। हमने उसको 5000 से बढ़ा करके 17000 रुपया किया है। और देश का पहला राज्य है उत्तराखंड जहां पर उनको ये मानदेय दिया जा रहा है। जो होमगार्ड हैं उनका ड्यूटी भत्ता भी हमने बढ़ाने का काम किया है। और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए आरक्षण ये 3% से बढ़ा करके 4% किया है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लिया है वो बच्चे जो छोड़ दिए जाते हैं किन्हीं कारणों से, वो अनाथालयों में रहते हैं, शरणालयों में रहते हैं। और इसमें 95% तक बेटियां होती हैं, लड़कियां होती हैं। उनका जाति का पता नहीं होता, उनका धर्म का पता नहीं होता, उनका माता पिता का पता नहीं होता। सरकार ही उनकी माता पिता होती है, सरकार ही उनका धर्म भी होता है। उनके लिए कहीं पर भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लेकिन राज्य सरकार ने अपनी राजकीय सेवाओं में 5% का आरक्षण उन बच्चों के लिए लिया है। 18 साल तक इन बच्चों को अनाथालयों में रखा जाता था। उसके बाद 2 साल उनको, और उसके बाद उनको एक तरह से उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाता था कि आप एडल्ट हो गए हैं। और कई बार वो भटक जाते थे, अब वो भटकेंगे नहीं। ये निर्णय लेने वाली देश की पहली सरकार ये उत्तराखंड सरकार है। जो दुर्घटना राहत राशि है जो 50,000 रुपये दी जाती थी, उसको हमने 1 लाख रुपए किया है।
गंभीर होने पर जो 20,000 रुपये दिया जाता था उसको हमने 40,000 किया है, और साधारण घायल जिसको 5,000 दिया जाता था उसको 10,000 रुपये हमने किया है। 1975 में आपातकाल के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी, ऐसे लोकतंत्र सेनानियों को भी हमने 16,000 रुपया पेंशन देने का निर्णय लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के जो विधवाएं हैं उनकी पेंशन भी हमने दुगना करने का काम ये हमने किया है। जो सैनिक हमारे शहीद होते हैं, सेना के हों या फिर अर्धसैनिक बलों के हों, उत्तराखंड सरकार पहली सरकार है जिनने उनके एक आश्रित को गवर्नमेंट जॉब देने का, उनकी योग्यता के अनुसार जॉब देने का काम शुरू किया है। ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आपसे की हैं। अभी 2-3 बातें और कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि कैंपा योजना के अंतर्गत हमने अभी कुछ 4-5 दिन पहले घोषणा करी थी कि 8,000 वन रक्षकों को हम वन रक्षक बनाएंगे, उनको हम रोजगार देंगे। हमने आज हमारा किसान, जब हम गाँव में जाते हैं या किसानों से बातचीत करते हैं तो वो वन्य जीवों से फसल की कैसे बचाव करें, हम कैसे फसल कर सकते हैं जब वन्य जीव नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस दृष्टि से हमने 25,000 बंदरों के लिए बानर रेस्क्यू सेंटर, ये 4 सेंटर होंगे जो हम बनाएंगे, और मैंने विभाग को कह दिया कि 9 नवंबर को मैं इसका शिलान्यास करूंगा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर। टारगेटेड काम दिया गया है और ये 9 नवंबर को ये 4 बानर रेस्क्यू सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा। जो जंगली जानवरों से, वनों से लगती हुई सीमाओं पर 125 किलोमीटर जंगली सुअर रोधी दीवार का निर्माण किया जाएगा। वन्य जीवों से खेती की सुरक्षा के लिए 50 किलोमीटर सोलर फेंसिंग का निर्माण किया जाएगा। 13 किलोमीटर हाथी रोधी दीवार का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि गांवों के आसपास जो हाथी कॉरिडोर्स हैं उनके लिए ये 13 किलोमीटर हाथी रोधी दीवार का निर्माण किया जाएगा, और 250 किलोमीटर हाथी रोधी खाइयां, इनका खुदान का काम किया जाएगा। महिलाओं को रोजगार देने के लिए महिला पौधालयों की स्थापना की जाएगी, और इसमें जो पौधे तैयार करेंगे उसकी बाई बैग की गारंटी होगी, उसको सरकार खरीदेगी। जैसे स्वरोजगार में हमने किया है कि वापसी की जो बिजली वो तैयार करेंगे उसको खरीदने की सरकार की गारंटी होगी, इसी तरह से ये जो महिलाएं हमारी पौधशालाएं तैयार करेंगी वो उनसे बाई बैग की गारंटी होगी, और इसमें 20,000 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। राज्य के 5,000 स्कूलों में हिमालय इको क्लब की स्थापना की जाएगी, और इन सभी स्कूलों के लिए कुछ धन भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो मैं एक और घोषणा कर रहा हूं कि राज्य में एक वैश्विक स्तर का साइंस कॉलेज खोला जाएगा, जिसमें विशुद्ध रूप से विज्ञान की पढ़ाई होगी। धन्यवाद। एक अफवाह ऐसी फैलाई जा रही है कि लॉकडाउन दोबारा से लगने वाला है, दोबारा से लॉकडाउन है, इस तरह से तो थोड़ा
देखिए, लॉकडाउन की कोई योजना सरकार की नहीं है। उसमें जो भारत सरकार, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उनकी गाइडलाइंस के आधार पर हम लोग काम करते हैं। हाँ, अगर कहीं पर पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है तो उसको हम कंटेनमेंट जोन घोषित करते हैं, और जो टेस्टिंग है उसको हम लगातार बढ़ा रहे हैं। एक सवाल था, दैनिक जागरण से जो चीफ विकास हुई, उनका यह है कि मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव केस 37,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, एक्टिव केस 11,700 से ज़्यादा है। क्या इतने एक्टिव केस के लिए आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था है? अगर नहीं तो सरकार इसके लिए क्या व्यवस्था करने जा रही है? देखिए, हमने जो तमाम हमारे अस्पताल हैं उनमें हम वेंटिलेटर की संख्या बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन की बेड्स की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, और जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं उनमें भी ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और उस पर काम प्रारंभ हो गया है। हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हमारे पास 200 वेंटिलेटर जो अभी हमारे स्टोर में थे, जो अभी अभी हमको भारत सरकार से उपलब्ध हुए थे, उनको हमने प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कहा है कि आपके पास अगर व्यवस्था है तो आपको वो निःशुल्क हम लोग उनको देने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से दून मेडिकल कॉलेज, एम्स, उनको इसके लिए कुछ वेंटिलेटर दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि आप वेंटिलेटर की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराइए। जो वेंटिलेटर के लिए ट्रेंड स्टाफ चाहिए, स्किल्ड चाहिए, तो उसके लिए उन स्किल्ड जो हमारी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको उसके लिए प्रशिक्षण देने का भी काम चल रहा है। केतन गुरम जी, अगर आपका सवाल था, केतन गुरम जी, आवाज़ खोलने लगती है।